जितने लोग विपक्ष के सत्तारूढ़ बड़े नेताओं के खिलाफ आर्थिक अपराध के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि हुजूर इनके साथ पास मामला ये है और इनके खिलाफ जांच नहीं कर रही ईडी, जाते डायरेक्टिव लेके आते। सुब्रमण्यम स्वामी गए थे ना हाई कोर्ट, तभी ना सोनिया जी के खिलाफ डायरेक्टिव लाए, राहुल गांधी के खिलाफ। आप लोग कितनी जगह गए? मोहम्मद तकी, ये सवाल आपसे। सत्येंद्र जैन पकड़े जाएं तो आप हाय तो बहुत मचाते हो, और मनीष सिसोदिया का एडवांस कैविएट दायर कर देते हो कि मनीष सिसोदिया भी पकड़े जाएंगे ईडी के द्वारा। लेकिन दूसरे लोगों के खिलाफ आप कब सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमने इनके खिलाफ जांच नहीं हो रही, चूंकि ये रूलिंग पार्टी से हैं, डायरेक्टिव लाइए, ईडी जांच करेगी। मोहम्मद तकी, देखिए, एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, इसमें कहा गया था कि जनता को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट की तरह कर रही है विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, जैसे कि आपने खुद कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा लिख के दे दे, भारत की संसद में प्रस्ताव हो जाए कि विपक्षियों आपको भ्रष्टाचार की पूरी छूट रहेगी, ऐसा चाहते हो क्या? नहीं, अमिताभ जी बताइए, अब सत्येंद्र जैन को किस आधार पर आप इम्यूनिटी चाहते हो, रक्षा कवच क्यों मिले सत्येंद्र जैन को? अमिताभ जी अगर ईडी ने कार्रवाई करी है तो ईडी को केसेस साबित भी करने चाहिए। क्या कन्विक्शन रेट ईडी का 0.5%? अगर 100 मामले ईडी चार्ज करता है, एक मामला साबित नहीं कर पाता ईडी, तो इससे ये क्या इसे प्रमाणित हो गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईडी के जरिए किसी को परेशान कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, जब तक वो अपने गुनाह को साबित करे उसी तो परेशान रहेगा वो। ये बात जितने मामलों में लोग बरी हुए, उसके बारे में मीडिया बात हुई, उसके बारे में ईडी ने क्या माफी मांगी कि हमने इनके खिलाफ गलत मामला किया था। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को डराने की, धमकाने के लिए, तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए। विपक्ष को धमकाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव तक को नहीं छोड़ा। यशवंत सिन्हा जो प्रत्याशी थे विपक्ष के, उन्होंने साफ इल्जाम लगाया है कि इन्होंने ईडी का इस्तेमाल राष्ट्रपति चुनाव तक में किया है। अच्छा, उनकी यहाँ छापा पड़ा था? छापा नहीं, उन्होंने इल्जाम लगाया है। अच्छा, वैसे डराया धमकाया होगा राष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रतिनिधि यशवंत जी से। ठीक है, यशवंत जी बड़े समझदार हैं, वो अधिकारी रहे हैं, वो सारा खेल जानते हैं, उनको ऐसा वो सब खेल जानते हैं, वो खुद भी किसी के खिलाफ कुछ भी मुकदमा करिए, लेकिन साबित तो करिए उसको। सीबीआई लगाई, सीआईडी लगाई है, ईडी। कौशल कांत जी, भाई आप इतना बवाल क्यों क्रिएट किए हो? ऐसा लिख के क्यों नहीं दे देते हो कि भाई जो भी विपक्ष में है वो ईडी के लोग आए, उसको दिखाए कि हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप, कि हम एंटी बीजेपी फोरम से हैं, तो उसके यहाँ ईडी वापस चली जाए। बवाल काटो यार, लड़ाई खत्म करो। अमिताभ जी, पार्थ चटर्जी को भी राहत दो, वो भी अस्पताल घूम रहे हैं। अमिताभ जी, दो चीजें, एक फैक्ट बताना चाहता हूं जी। ईडी बनाने वाला ऐसा कोई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बना दिया। 2002 का डेटा है मेरे पास, उसमें 31 मार्च 2002 तक करीब 30,000 से ज्यादा केसेस फाइल किए थे उस फाइनेंशियल ईयर में जी। और उस समय सरकार किसकी थी आपको पता है। फेमा में 8,000 से ज्यादा शो कॉज नोटिस इशू हुए थे, आपको पता है सरकार किसकी थी। इस तरीके से अगर हम नंबर गिनते जाएं तो हर साल ऑन एवरेज 2,500 से 3,000 केसेस फाइल होते रहे जब से ईडी बनी है, मोटा जो मुझे देख पाया हूं डेटा। चूंकि अभी मेरे एक मित्र ने बोला न खाऊंगा न खाए दूंगा वाली सरकार आ गई है। पहले क्या होता था, पहले इसका सारा इस्तेमाल होता था व्यापारियों के लिए, जब उनको पैसा नहीं मिलता था पॉलिटिकल पार्टीज को, वो इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, तभी इन्हें पता है कि इस्तेमाल होता है। मुझे तो नहीं पता। ईडी जो थे वो चंदा दिलाओ मशीन एजेंसी भी लोग कहते थे। हाँ, समझ गए ना। अब उस समय नेता अरेस्ट नहीं होते थे, इसलिए कभी ईडी का नाम ईडी नहीं होता था। जो आप कह रहे हैं ना कि नारा बदल गया है, नारा आज इसलिए बदल गया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो संसद के पटल पे कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए समस्या है। आप देखिए, कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे अभी हमारे मित्र। नहीं, लेकिन भाई अब ये तो भाई कांग्रेस वाले कैसे शांत बैठेंगे अगर आप उनके सबसे बड़े नेता कोई नोटिस भेज दोगे? छोटे मोटे से काम चला लो। अरे अमिताभ जी, अगर दूध के धुले हैं तो डर क्यों रहे हैं? अगर एकदम दूध की तरह सफेद छोटे मानसिकता में आके अपने हिस्से की बात रखनी है तो रख लीजिए। अगर आपको खुद ही तय करना है कि हम सच है, वो सच नहीं हो जाएगा। अगर आप खुद ही मान के बैठे कि हम सच है बाकी सब गलत है, तो
ये मान के बैठे हैं कि जो भाजपा कर रही है, जबकि एक पत्रकार दीपक शर्मा जी कहते हैं कि जानकार कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन लोटस रंगे हाथ कलई खुली है उसकी। दीपक शर्मा जी कहते हैं, तो क्या पत्रकार भी गलत बोल रहे हैं? क्यों आपके फेवर में जो बोले अमिताभ जी, किसने कहा किसकी कली खुली? नहीं, बात इसकी नहीं है सर, बात इसकी है कि क्या आपने कुछ कोट किया ना, बताइए ना क्या कोट कर रही थी आप? जी, मैंने दीपक शर्मा जी ने लिखा था कि अभी जो झारखंड में सरकार गिराने के लिए दोषी कौन है, उसमें नाम किसका आ रहा है? हेमंत जी का आ रहा है, उनका नाम बार बार आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि सरकार गिरानी है, उसके लिए लालच दिया जा रहा है, ईडी को जोड़ा जा रहा है उसमें। अगर ये खबरें चल रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार ठीक, तो मुझे उत्तर दे। ठीक, एक मिनट रुकिए। अरे भाई एक मिनट रुकिए कौशल कांत जी, एक मिनट रुकिए। सरकार गिरानी हो, मुख्यमंत्री बदलना हो, मंत्री की टांग खींचनी हो, चाहे जो करना हो, वो विषय एक। दूसरा विषय, अगर आपके पास ज्ञात स्रोत से अधिक पैसा मिल रहा है तो आपको उसका प्रमाण देना चाहिए। इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या समस्या है? अमिताभ जी, अगर नहीं समस्या मतलब ये बात है कि भाई राजनीतिक लोगों को छूट। एक सेकंड आशीष चंद्र जी, मैं देख रहा हूं इंडियन पॉलिटिकल क्लास, एक मिनट रुके सुधा जी की आवाज रुके। इंडियन पॉलिटिकल क्लास ये चाहता है कि उसको इस रक्षा कवच मिले, चाहे जितना पैसा कैश कहीं लेके जाए, गाड़ी में, ट्रॉली में, ट्रेन में, बक्से में, ठीक, जेब में रखे, नंदू को साथ ले जाए, चिंटू को साथ ले जाए, घोड़े पर, गधे पर, चाहे जहाँ रख के, या पार्थ चटर्जी जैसा करे। गरीब आदमी पर तो पुलिस सब कुछ करे, लेकिन नेता है और बड़ा नेता है तो उसके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। भाई आशीष जी, ये एक मैसेज जा रहा है, उनका जो पैसा है वो भी तो चेक किया जाए। बोले मंत्री है तो नहीं होगा भाई, बड़ा नेता है तो इसके खिलाफ जांच नहीं होगी, छोटे आदमी को पकड़ लो। आशीष जी एक मिनट जरा मैं जवाब ले लूं पहले उनसे, उनकी एजेंसी पर आरोप है। आशीष जी देखिए अग्निहोत्री जी, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई भी बंदे को ईडी अरेस्ट करता है जी, तो ये कानून है कि 24 घंटे से ज्यादा वो उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। ठीक है। उसको बाद उसको न्यायिक जुडिशियल स्क्रूटनी करवानी पड़ेगी, वो स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता। स्पेशल कोर्ट जो है ईडी के दस्तावेजों को देखने के बाद ये सुनिश्चित करता है कि क्या इसके खिलाफ प्रथम दृष्टिया अपराध बनता है या नहीं बनता है। अच्छा। उसके बाद वो उसको चाहे ईडी की कस्टडी या न्यायिक सुरक्षा में भेजेगा। अगर कुछ भी नहीं बनता है तो वो डिस्चार्ज कर देगा। स्पेशल कोर्ट के ऊपर वो सेशन जज लेवल का अधिकारी होता है, उसके ऊपर ईडी का तो कोई प्रभाव है नहीं। अगर मान लीजिए कि ईडी ने किसी को गैर जिम्मेदाराना तरीके से गिरफ्तार कर, ठीक है, तो 24 घंटे तक रख सकता है। 24 घंटे के बाद उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या यहाँ ये पीएमएलए के केसेस में विशेष न्यायालय जो सेशन जज जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके सामने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। उसके साथ अपनी रिमांड एप्लीकेशन पेश करेंगे और जो दस्तावेज जिनके आधार पे उन्होंने गिरफ्तारी की है। अब यहाँ मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लोग समझते हैं कि जैसे पुलिस है गिरफ्तार कर ले रही है। ईडी ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जजमेंट में भी कहा कि वो पुलिस अधिकारी नहीं है, वो सिविलियन अफसर हैं और उनको धारा 19 में गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। लेकिन वो अधिकार के साथ साथ कई कंडीशंस बनाई गई जी। वो कंडीशन क्या है कि उसको पहले रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उस मुलजिम के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ तमाम रीजन है जिनके कारण उसको गिरफ्तारी करनी पड़ रही है। और वो रीजन टू बिलीव दिमाग में नहीं बनाएगा, उसी है उसको वो कलमबंद करेगा, फाइल में लिखित तौर पर। ठीक बात, ठीक। और वो रीजन टू बिलीव किस लेवल का होगा कि मुलजिम जो है गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का,
तो यहाँ जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो तो बड़ा आसान है, रीजन टू सस्पेक्ट पे। यहाँ पे रीजन टू बिलीव, उसमें प्रमाण देना होगा। ठीक बात, प्रमाण मैं देना ठीक बात पड़ेगा आशीष और जी, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद तकी साहब, सत्येंद्र जैन जी वाले मामले में 24 घंटे मान लीजिए ईडी ने रख लिया, 24 घंटे बाद तो अदालत गए, अदालत के सामने ईडी के कागज पेश हुए होंगे, सत्येंद्र जैन के वकील ने अपनी बात रखी होगी, ठीक। अदालत ने पाया प्रथम दृष्टया कि नहीं, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बनता है, इसलिए उनको लगातार रिमांड पे रिमांड दी जा रही है। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तकी साहब। देखिए, रिमांड पे रिमांड लेने में, गिरफ्तारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जब आपने किसी आदमी पर इल्जाम लगाया, उसको प्रूफ भी करी, उसी सत्येंद्र जैन के केस में कोर्ट ने डांटा भी है याचिकाकर्ता को, वकील को, कि आपने प्रॉपरली जो है केस नहीं फाइल किया, आप सही से सबूत नहीं पेश कर पाए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केस करे उसमें सबूत नहीं पेश कर पाए। तो कोई ईडी से डरता नहीं है, ये गलत बनाया जा रहा है कि ईडी डरते हैं। हम कहते हैं अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है, किसी की इज्जत उछाली है बीच चौराहे पे आपने, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इल्जाम आपने लगा दिया,